Hello everyone and welcome back to our first video on Java प्रोग्रामिंग सीरीज। आज डे वन है एंड ये डे वन का फर्स्ट प्रोग्राम है। हर दिन 3 प्रोग्राम्स आएंगे ताकि आप उस प्रोग्राम्स को देखो, समझो, खुद से प्रैक्टिस करो एंड आप राइटिंग में थोड़े से एफिशिएंट बनो। आप इजीली प्रोग्राम की लॉजिक लगा पाओ। हो सकता है आपको कोड समझ में आ जा रहा हो बट राइटिंग के टाइम आपको डाउट हो रहा हो कि ये सही है नहीं, तो इस सीरीज को फॉलो करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सब कुछ एकदम स्मूथली लिख सकते हो एग्जाम में भी। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो ऑब्वियसली हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होने वाला है। अब अभी देखो, अब मैं जो जो बताऊंगा बस एज अ बिगिनर आपको बस वो चीज़ याद रखना है। कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जब थोड़ा आएगा और तो स्टैंडर्ड हम हाई कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा चीज़ें क्या क्या है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको बस ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक आप जब ब्लूजे में, आप ब्लूजे में ऑब्वियसली ये ब्लूजे कंपाइलर का यूज़ करते हो तो वहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। तो फिर वहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वही क्लास नेम है। एंड ये देखो मैं यहाँ पे लाइन नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3, ये 4 है एंड ये 5 है, ये 6 है। ओके, एंड ये मैं लाइन नंबर 4 कर रहा हूँ। तो जो क्लास का नाम आप, जब वो क्लास नेम वहाँ पे देखोगे एंटर क्लास नेम, तो जो नाम आप वहाँ पे लिखोगे सेम नाम आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक डेमो नेम से आपने क्लास बनाया तो यहाँ पे आपको क्लास डेमो लिखना है। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक, क्लास से पहले पब्लिक लिखा हुआ रहता है, क्लास से पहले पब्लिक। तो वो आप पब्लिक लिख भी सकते हो, पब्लिक नहीं भी लिख सकते हो। एज ऑफ नाउ बिगिनर आपको बस इतना ही जानना है। ये पब्लिक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट क्लास आपको लिखना है एंड जो क्लास नेम से आप बनाओगे वो क्लास नेम ही आपको देना है। ठीक, ये लाइन आपको एज इट इज़ देना है और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट है। सेकेंड हमारा जो लाइन है वो आपको एज इट इज़ लिखना है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं। इसका क्या मतलब है वो आप फर्दर जब करोगे प्रोग्राम, जब आपको समझ में आएगा, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानोगे तब आपको ये सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या जब आप फंक्शंस फंक्शंस पढ़ोगे, ये जैसे एरे है एरे पढ़ोगे, स्ट्रिंग, तब आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाएंगी। एज ऑफ नाउ आपको जस्ट वन, जो फर्स्ट लाइन है एज इट इज़ लिखना है, जो सेकंड लाइन है एज इट इज़ लिखना है, एंड ये कर्ली ब्रेसेस देना है एंड ये कर्ली ब्रेसेस देना है। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब बहुत जगह पे देखोगे कि ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे, इस जगह पे है, और बहुत सारे जगह पे ये जो ब्रैकेट है ये इस जगह पे रहता है। दोनों ट्रू है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रू है। तो जैसे हम फोर्थ लाइन पे आओगे तो फोर्थ लाइन पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन हैलो वर्ल्ड। अभी फिलहाल हमें फोर्थ या उसके बाद वाली लाइन पे फोकस करना, और ये फिफ्थ लाइन पे ये वाला ब्रैकेट जो ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एंड सिक्स्थ लाइन पे जो ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो बस तो हमारा जो सारा काम है वो हम फोर्थ लाइन से काम करना चालू करेंगे इस सीरीज में। फिलहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे नहीं जाएंगे, कुछ हमें जानना नहीं है ये सब क्या है। फिलहाल एज ऑफ नाउ कुछ नहीं जानना है, बस हमें अपना प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम लाइन नंबर 4 से कोड लिखना स्टार्ट करें, एंड जब तक हमारा जो कोड है वो लिखे एंड देन हम ये जो मेन मेथड है और जो क्लास है इन दोनों को बंद कर दें। एंड जो हमारा मेन मेथड है वो एक्चुअली में हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। बस ये आपको समझ में रखना है कि मेन मेथड ये वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एंड हमारी जो सारी कोडिंग होगी वो इस वाले ब्रैकेट के, कि ये मेन के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर में होंगी, एंड लास्ट में हम इन दोनों को बंद कर देंगे। तो फोर्थ लाइन से आपका एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होगा। एज ऑफ नाउ आपको बस इतना ध्यान रखना है, एंड उसके ऊपर जो सब है वो सब आपको एज इट इज लिख देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जावा में तीन टाइप के कमेंट्स होते हैं। डबल स्लैश, सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश, उसके बाद है स्लैश एरो, और फिर डॉट 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 स्लैश स्टार स्टार स्लैश मल्टी लाइन कमेंट एंड स्टार स्लैश स्टार स्टार, और फिर स्टार स्लैश। तो ये एक मतलब लॉन्ग फॉर्म कमेंट का एक पैराग्राफ ही आपको अगर लिखना है तो आप ये वाला कमेंट टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहले अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का मैं और एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपने जैसे हेलो वर्ल्ड नाम से, अभी मैं आपको जावा ये ब्लू जे में करके भी दिखाऊंगा। हेलो वर्ल्ड से आपने बनाया, आपको क्या करना है, क्लास, एंड वो नाम सेम होना चाहिए। क्लास हेलो वर्ल्ड आपने ब्रैकेट दिया, आप फिर क्या लिखोगे, पब्लिक। देखो मैं ये जो लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ कोड्स होंगे, कोड आपको यहाँ पे होंगे। फिर देखो, इसको आपको यहाँ पे बंद कर देना है एंड इसको उसके बाद आपको बंद कर देना। अब कोड सारा आपको इसके बीच में लिखना है। फिलहाल आपको इतने से पोर्शन पे ध्यान देना है एंड ये जो 1 2 3 4 और ये 5 है, ये 6 के 6 लाइन आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना ही है। 1 2 लाइन और एक्स्ट्रा आएंगे जब यूजर से इनपुट लेंगे, वहाँ पे स्कैनर क्लास आएंगी, ठीक है, तो वो तब देखेंगे। बट फिलहाल ये 6 लाइन आपको लिखना है एंड सारा का सारा फोकस आपको इस वाले ब्लॉक में होना चाहिए। सारा का सारा फोकस आपका इस ब्लॉक में होना चाहिए। इस ब्लॉक से पहले क्या है, एज अ बिगिनर इग्नोर। इस ब्लॉक के बाद ये जो 2 ब्रैकेट है सिंपली इग्नोर, आपको इस लिख देना है। ये आपको करना ही करना है। ठीक, अब सारा प्रोग्राम हम इसके अंदर करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड था, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन हेलो वर्ल्ड। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन क्या है, इसको भी आपके जानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये समझो कि ये कंसोल में अगर हमें कुछ आउटपुट दिखना है तो हमें आउटपुट दिखाता है, स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है, बस इसका काम बस इतना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन, अगर आपको कुछ भी लिखना है जो आपको देखना है स्क्रीन पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन लिखो एंड फिर इसके अंदर कुछ भी लिखो तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ भी आप डबल कोट में लिखोगे तब वो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, डबल कोट के अंदर ही हमेशा लिखना है, ये एक चीज़ आप ध्यान में रखो। अब डबल कोट क्या है बाद में देखेंगे, फिलहाल आप ध्यान रखो सिस्टम डॉट प्रिंट अगेन के अंदर कुछ भी आप हम अगर लिखेंगे तो डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आगे बताऊंगा फर्दर और क्या है। ठीक, एज ऑफ नाउ आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको ब्लू जेम सेम प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो ब्लू जेम करके बताता हूँ। ठीक, फिर आप देखो ये चीज़ होती कैसे एंड फिर फर्दर कमिंग वाली वीडियोस आप अगर देखोगे आपको और क्लैरिटी समझ में आएगी कि ये सब लाइन सेम है। बस आपको मैंने जो यहाँ पे जो येलो बॉर्डर है बस उसके अंदर की चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलते हैं ब्लू जे में एंड देखते हैं इस प्रोग्राम को हम ब्लू जे में कैसे कर सकते हैं। हम आगे हैं अपने ब्लू जे के यहाँ पे इसमें। ठीक है, ब्लू जे के ब्लू जे में मैंने ओपन किया सबसे पहले, ये देखो न्यू क्लास। तो ये जो मैं बोल रहा था क्रिएट न्यू क्लास, तो यहाँ पे आपको एक नाम देना है हेलो वर्ल्ड, मीनिंगफुल नेम देना होगा बस। एंड आपको ये क्लास, आपको कुछ सेटिंग नहीं चेंज नहीं करनी है, हेलो वर्ल्ड देना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। डबल क्लिक करो, इसको ओपन करो, इसको मैक्सिमाइज करो। ठीक है, ये पूरा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो एंड देन डिलीट करो। ठीक है, क्लीन हो गया। अब देखो क्लास, क्लास लिखने के बाद जिस नाम से आपसे आपने क्लास बनाया है हेलो सेम। ठीक, उसके बाद हमने क्या दिया था ब्रैकेट। ठीक है, देखो नीचे वाला ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गया तो ये अच्छी बात है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये वाला ब्रैकेट एंड फिर हम एक और ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन, और फिर कुछ दिखाना है तो हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर में एंड सेमीकोलन। ठीक, तो ये देखो बस आपको यहाँ से इस वाले ब्रैकेट के बाद से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन है, कंपाइल करो। यहाँ पे देखो नीचे आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, इसको आपको करना है क्लोज। राइट क्लिक, देखो वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। इसको आप 1 2 बार प्रैक्टिस करो, कंफर्टेबल हो जाओ वो 2 3 लाइन से, फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे आसानी से जा सकते हो। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब एक प्रोग्राम, प्रॉपर प्रोग्राम के साथ। वहाँ पे हम देखेंगे कि और सब चीज़ें कैसे काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अब ये एक सीरीज़ है तो आप फॉलो करोगे तब आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, आप जैसे फॉलो फॉलो करते जाओगे, आप चीज़ों को समझते जाओगे, आपको लगेंगे कि हाँ यूज़फुल हो रहा है मेरी वीडियोस, तब आप एक कमेंट छोड़ सकते हो, लाइक छोड़ सकते हो, या दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बता सकते हो कि हाँ देखो यहाँ पे प्रॉपर ऐसा कोड का एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो इससे थोड़ी मोटिवेशन आएगी एंड फर्दर और वीडियोज़ मैं जल्दी वीडियोज़ ऐसे डालते रहूँगा, वैसे भी डालते रहूँगा, बट कुछ ऐसा बंच में और वीडियोज़ आ जाएंगे। जब आप 5 6 वीडियोज़ मेरी देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ की क्वालिटी है, इसे समझ में आ रहा है मेरे को, और ये दूसरों के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। तो दैट्स ऑल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन ऑन करो ताकि वीडियोस डलते ही तुम तक नोटिफिकेशन आ जाए और तुम
फटाक से एक्सेस कर पाओ। बस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।